है बिल में हैव क्लॉज फॉर नॉट ऑल्टरिंग वक्फ लैंड स्टेटस। इस टॉपिक के ऊपर लगा लो 5 स्टार, क्योंकि इस बार आपके पेपर में हो सकता है कि आपको वक्फ बिल से सवाल दिख जाए, और अगर यहां से सवाल आ गया और आपने नहीं पढ़ा हुआ है तो क्वेश्चन आपका छूटेगा। अब आइए इस टॉपिक को समझते हैं, क्या है ये वक्फ बिल। ठीक है, तो इसको हम बहुत ही आसान शब्दों में समझेंगे, बिल्कुल बेसिक तरीके से मैं आपको बताऊंगा। साथियों, एक शब्द होता है वक्फ, यहाँ पे आपको एक शब्द दिख रहा होगा वक्फ, मेरा मार्कर देखना वक्फ। अब इस वक्फ का मतलब क्या होता है? ये वक्फ जो वर्ड है ये मुस्लिम्स में इस्तेमाल किया जाता है, या ऐसे समझो कि इस्लाम धर्म के अंदर इस शब्द को यूज किया जाता है। वक्फ का मतलब क्या होता है? वक्फ का मतलब होता है प्रॉपर्टी, संपत्ति, जमीन, घर, है ना। तो वक्फ का मतलब होता है प्रॉपर्टी यानी कि संपत्ति। अब आप एग्जाम्पल के लिए समझो, मान लो कि मैं एक मुसलमान व्यक्ति हूँ, एग्जाम्पल के लिए मान लो कि विशाल सर एक मुसलमान व्यक्ति हैं। विशाल सर अपनी जो जमीन है वो भगवान के नाम पे दान देना चाहते हैं। ठीक है जी, विशाल सर जो है, विशाल सर के पास बहुत सारी जमीन है, और विशाल सर भगवान के नाम पर अपनी कुछ जमीनें दान में देना चाहते हैं, ताकि किसी गरीब का भला हो जाए। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने अपनी काफी सारी जमीन दान में दे दी, दान में दे दी। अब दान में मैंने दे दी, तो ये जो जमीन मैंने भगवान के नाम पे दान में दे दी है, इसी जमीन को बोला जाएगा वक्फ। ठीक है, तो वक्फ का मतलब ऐसी प्रॉपर्टी, वक्फ का मतलब होता है ऐसी प्रॉपर्टी, ऐसी संपत्ति जो आप भगवान के नाम पे दान पे दे देते हो। अच्छा, अब मैंने दान में तो दे दी, अब इस जमीन को कंट्रोल कौन करेगा? भाई मान लो कि मैंने 4 बीघा जमीन दान में दे दी, अब ये जमीन मेरे हाथ से जा चुकी है। अब इस जमीन को कंट्रोल करने का काम जिस बॉडी का है ना, उसे बोलते हैं वक्फ बोर्ड। उसे क्या बोलते हैं? वक्फ बोर्ड बोलते हैं। समझ में आ गई बात? वक्फ क्या है? वो संपत्ति, वो प्रॉपर्टी जिसको आप दान में देते हो भगवान के नाम पे। और जब आपने कोई संपत्ति, कोई जमीन आपने दान में दे दी, तो इसे कंट्रोल कौन करेगा? अब इस जमीन को संभालने की जिम्मेदारी किसकी है? तो एक बोर्ड बनाया गया है, वक्फ बोर्ड। इस वक्फ बोर्ड का काम है अब इस दान दी हुई चीज को संभालना, कंट्रोल करना। समझ में आ गई बात? ठीक है, तो जो भी चीज आप दान पे देते हो इस्लाम धर्म के अंदर, उस प्रॉपर्टी को, उस जमीन को कंट्रोल करने का काम वक्फ बोर्ड का होता है। अब ये वक्फ बोर्ड इतना न्यूज में क्यों है, आइए इसको समझो। ये वक्फ बोर्ड इतना न्यूज में क्यों है? साथियों, पिछले काफी समय से ना ये बात चल रही है कि जो वक्फ बोर्ड है ना, इसके अंदर जितने भी मेंबर्स हैं, मतलब इस वक्फ बोर्ड के अंदर जितने भी लोग काम करते हैं ना, वो सारे मुसलमान पुरुष हैं। मतलब ऐसा समझो कि यहाँ पे जितने भी लोग काम करते हैं वो सारे मेल हैं, मतलब सारे पुरुष ही हैं। ठीक है, वक्फ बोर्ड के अंदर आपको सारे लोग मिलेंगे, पहली बात तो मुस्लिम्स, मोस्टली आपको यहाँ पे सारे लोग मुस्लिम्स मिलेंगे, और मुस्लिम्स में भी सारे लोग मेल मिलेंगे। मेल मतलब पुरुष, फीमेल आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगी। तो काफी समय से बात करी जा रही है कि जो वक्फ बोर्ड है ना, यहाँ पे एक तो नॉन मुस्लिम्स लोगों को जगह दी जाए, यहाँ पे एक तो नॉन मुस्लिम्स महिलाओं को जगह दी जाए। ठीक है, इस वक्फ बोर्ड के अंदर नॉन मुस्लिम्स वुमेन्स को भी मेंबर बनाया जाए, और जो मुस्लिम्स महिलाएं हैं उनको भी मेंबर्स बनाया जाए। कहने का मतलब यह है कि वक्फ बोर्ड के अंदर जो नॉन मुस्लिम महिलाएं हैं उनको भी मेंबर बनाया जाए, जिनको नहीं बनाया जाता है, और जो मुस्लिम महिलाएं हैं उनको भी मेंबर बनाया जाए। तो वक्फ बोर्ड के अंदर आपको सिर्फ मुस्लिम पुरुष देखने को मिलेंगे मेंबर के रूप में, ना यहाँ पे आपको नॉन मुस्लिम महिलाएं देखने को मिलेगी, और ना ही यहाँ पे मुस्लिम महिलाएं देखने को मिलेगी। तो काफी समय से बात चल रही है कि वक्फ बोर्ड के अंदर नॉन मुस्लिम महिलाओं को भी मेंबर बनाओ और मुस्लिम महिलाओं को भी मेंबर बनाओ। अब ये चीज इन वक्फ बोर्ड के लोगों को समझ में नहीं आ रही है। ये कह रहे हैं नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, नॉन मुस्लिम लोग कैसे हमारे बोर्ड के मेंबर बन जाएंगे? ये धर्म का ये धर्म का मसला है, ये धर्म का मैटर है, ये रिलीजन का मैटर है, तो दूसरे धर्म के लोग कैसे हमारे वक्फ बोर्ड के मेंबर बन सकते हैं? ऐसा नहीं हो सकता। तो ये डिबेट चल रही है। ठीक है, तो अभी बेसिकली क्या यार, हमें हर जगह लेके आनी है इक्वेलिटी, हमें हर जगह लेके आनी है समानता, है ना। सबसे पहले हम एक इंसान है, सबसे पहले हम क्या है, एक इंसान है। तो वक्फ बोर्ड के अंदर अगर किसी नॉन मुस्लिम को मेंबर बना दिया जाएगा तो उससे क्या हो जाएगा, है ना। जैसे आप लोग काम कर रहे हो वैसे ही वही करेंगे। ठीक है, लेकिन ये बात वक्फ बोर्ड के मेंबर समझने को तैयार नहीं है। वो कह रहे हैं कि ये धर्म का मामला है, तो इसमें हमारी धर्म के लोग काम करेंगे, बाहर दूसरे धर्म के लोग नहीं आ सकते। तो ये चल रहा है पूरा मामला। समझ में आई बात आपके? अब मैं आपको बताता हूँ। तो सर फिर एक बात हमें बताओ, सर हमें एक बात बताओ, तो क्या फिर इस वक्फ बोर्ड के अंदर नॉन मुस्लिम लोगों को मेंबर बनाया जाएगा? नॉन मुस्लिम का मतलब जो इस्लाम धर्म से नहीं है, जैसे हिंदू, क्रिश्चियन, है ना, सिख, ये सब नॉन मुस्लिम लोग हैं। तो जो लोग इस्लाम धर्म को नहीं मानते हैं वो सब कौन है? जो दूसरे धर्म के लोग हैं वो कौन है? वो सब नॉन मुस्लिम है। तो क्या विशाल सर नॉन मुस्लिम लोगों को वक्फ बोर्ड का मेंबर बनाया जाएगा या नहीं? आपकी इसमें क्या राय है? तो मैं हमेशा अपनी कोई भी बात बोलता हूँ लॉजिक के साथ। तो साथियों, अब यहाँ से देखो कैसे लिंक करना है आपको चीजों को। अगर आपको यूपीएससी कल को सीडीएस, एनडीए, सीएपीएफ में सिलेक्शन नहीं भी हुआ, कल को सिविल सर्विस एग्जाम अगर आपको देना है ना, तो दिमाग किस तरीके से आपका चलना चाहिए कि तुरंत लिंकेज कर लो। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक आर्टिकल है जिसका नाम है 26। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 26 है, ये क्या बोलता है? ये बोलता है फ्रीडम इन रिलीजियस अफेयर्स। फ्रीडम इन रिलीजियस अफेयर्स क्या बोलता है बेटा? फ्रीडम इन रिलीजियस अफेयर्स। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 26 क्या बोलता है? फ्रीडम इन रिलीजियस अफेयर्स। इसका ये मतलब है आसान शब्दों में, इस आर्टिकल का ये मतलब है आसान शब्दों में कि अगर कोई धर्म का मामला है ना, तो वो धर्म के लोग ही डिसाइड करेंगे। जैसे एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, इस आर्टिकल का आसान शब्दों में मतलब समझो। ये आर्टिकल ये बोलता है, जैसे आप सभी को पता है हमारा हमारे देश में पूरे साल भर का कैलेंडर आ जाता है कि दिवाली इस तारीख को होगी, ईद इस तारीख को होगी, क्रिसमस इस तारीख को होगा, होली इस तारीख को होगी। तो ये आपने कभी सोचा, जैसे दिवाली हर साल सेम डेट पे तो होती नहीं, चलो क्रिसमस तो हर साल 25 तारीख को होता है दिसंबर में, दिवाली कभी अक्टूबर में होती है, कभी नवंबर में होती है ना। तो आपने देखा होगा डेट्स चेंज होती है हर साल। हर साल हर हर साल सेम डेट पे दिवाली नहीं होती। तो आपने देखा होगा कि जो कैलेंडर हमारे हर साल, हमारे हमारे हर साल जो नए कैलेंडर आते हैं, इसमें त्योहारों की डेट कौन डिसाइड करता है? हर धर्म के लोग खुद डिसाइड करते हैं। जैसे दिवाली इस साल किस तारीख को होगी, तो हिंदू धर्म के जो बड़े बड़े पंडित हैं वो डिसाइड करेंगे। इस साल ईद कब होगी, तो मुसलमान यानी कि इस्लाम धर्म के जो बड़े बड़े पंडित हैं वो डिसाइड करेंगे। ठीक है, तो फ्रीडम ऑफ रिलीजियस अफेयर्स का मतलब है कि हर धर्म के लोगों को, हर रिलीजन के लोगों को यह अधिकार है कि वो अपने धर्म का मैटर खुद डिसाइड करेंगे। मतलब हर धर्म के लोगों को यह अधिकार है, हर धर्म के लोगों का यह राइट है कि वो खुद डिसाइड करेंगे उन्हें अपना त्योहार किस तारीख को मनाना है। यहाँ पे सरकार बीच में नहीं आ सकती।
तो यहाँ पे ये जो वक्फ बोर्ड के लोग हैं ना, ये इस मामले को ना इस आर्टिकल से लिंक करेंगे। वक्फ बोर्ड के लोग पता क्या बोलेंगे कि धर्म के मैटर डिसाइड करना धर्म के लोगों का ही अधिकार है, सरकार यहाँ पे बीच में नहीं आ सकती। तो वक्फ बोर्ड ये मुसलमानों का बोर्ड है और इस वक्फ बोर्ड के अंदर मुस्लिम ही काम करेंगे, नॉन मुस्लिम नहीं आ सकते। क्योंकि अगर आप वक्फ बोर्ड के अंदर नॉन मुस्लिम लोगों को मेंबर बना रहे हो तो कहीं ना कहीं आप हमसे हमारा आर्टिकल 26 छीन रहे हो, सरकार कहीं ना कहीं हमसे हमारा आर्टिकल 26 छीन रही है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आर्टिकल 26 इज अ फंडामेंटल राइट। ठीक है, आर्टिकल 26 हमारा एक फंडामेंटल राइट है, हमारा एक मौलिक अधिकार है जो कि सरकार आपसे नहीं छीन सकती। और अगर सरकार आपसे आपका फंडामेंटल राइट छीनती है तो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो इसे बचाने के लिए। आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में जाकर शिकायत कर सकते हो। क्लियर? आया मजा? ठीक है गाइस? ठीक है।